हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस। तो आज हमारा +1 क्लास के रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का ये 10th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किए थे, फंक्शन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज के। आज हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन। आपको कुछ भी फंक्शंस गिवन होंगे, हम उनका क्या निकालेंगे, डोमेन निकालना सिखाऊंगी मैं आपको आज। तो देखिए, सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा डिस्कस किया था। डोमेन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, इनपुट, यानी कि हम फंक्शन के अंदर क्या कुछ वैल्यूज पुट करें जिससे वो फंक्शन क्या हो, हमारा डिफाइन हो, यानी कि फंक्शन की कोई ना कोई हमारी वैल्यू आए, वो इंफिनिटी ना हो, नॉट डिफाइंड ना हो। तो डोमेन को आप कैसे लर्न करोगे कि इनपुट के नेम से, कि जो भी हमें फंक्शन गिवन होगा कि हम उसमें क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं जिससे हमें क्या मिलता है, एक उसमें फंक्शन हमारा क्या हो, डिफाइन हो। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू, एक फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू √(x² - 3x। इसे y को चाहे आप f(x) भी कह सकते हो, क्योंकि f(x) इक्वल्स टू क्या होता है, y ही होता है। हमारे पास फंक्शन है x² - 3x। तो सबसे पहले देखिए, मैंने क्या लिया, फंक्शन है मेरे पास x² - 3x। मुझे क्या निकालना है, इसका डोमेन निकालना है। इस लेक्चर में हम आज डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगी डोमेन के। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेंज की बात करेंगे। तो इन दोनों जो लेक्चर्स है देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोमेन एंड रेंज आपके 12th क्लास में भी यूज होंगे। तो देखिए, आज हम सिर्फ डोमेन की ही बात करेंगे। तो ये हमारे पास फंक्शन है, इसका मुझे क्या निकालना है, डोमेन, यानी कि मैं x की जगह क्या क्या पुट करूं जिससे कि मेरा जो ये फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। अब देखिए, सबसे पहले यहां पे मैंने क्या करा, x क्या ले लिया, कॉमन ले लिया यहां से। तो यहाँ पे x² था तो ये x रह जाएगा, और यहाँ पे 3x है तो क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। अब सोचने वाली बात है कि रूट के अंदर जो भी टर्म हो हमारी, पहली बात तो रूट के अंदर जो भी होगा हमारा फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब रूट के अंदर वाली टर्म क्या होगी, >= 0 होगी। क्यों? क्योंकि अगर रूट के अंदर कोई टर्म हमारी नेगेटिव आ जाती है तो वो रियल नंबर नहीं रहता, वो नेक्स्ट क्या हो जाता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, जो कि आपका 5th चैप्टर है +1 क्लास के अकॉर्डिंग। तो तब आपको पता लगेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। फिलहाल आप इतनी बात ध्यान रखो कि अगर रूट के अंदर कोई भी टर्म नेगेटिव में आ जाती है, मान लो यहाँ पे इसका आंसर कुछ भी नेगेटिव आ जाता है रूट के अंदर, तो वो रियल नंबर नहीं रहता। तो सबसे पहले हम क्या लैंग्वेज लिखेंगे कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड इफ, क्या कंडीशन होगी, ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब रूट के अंदर वाली टर्म क्या हो, हमारी >= 0 हो। 0 हो सकती है और क्या हो, पॉजिटिव हो। तो क्या लिखेंगे, x × x - 3 इज >= 0। सबसे पहली बात ये हो गई। अब देखो नेक्स्ट क्या है, यहां पे मेरे पास, आपको मैं एक और वो बताती हूं तरीका, इसमें क्या होगा, यहां पे x है और क्या, x - 3, यानी कि इनके फैक्टर्स क्या हो गए हमारे, आप इसको =0 पुट करोगे, जब इसको x × x - 3 को जब 0 पुट करोगे तो आपको x की दो वैल्यूज मिलेंगी। एक तो आपको मिलेगी x = 0 और एक आपको मिलेगी x = 3, क्योंकि किन्हीं दो की मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल होती है तो हम दोनों को =0 रख सकते हैं। उसका मतलब क्या था, या तो ये 0 है या ये 0 है, या दोनों ही क्या है, 0 के इक्वल है। तो यहां से x 0 आ गया और x - 3 = 0, देन x = 3। तो अब आप देखो, हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। आपको नंबर लाइन बनाती आती होगी कि कहां 0 होता है, कहां नेगेटिव होता है, कहां पॉजिटिव होता है। मेरे पास दो वैल्यूज आई हैं, जो भी अपने को x की वैल्यूज आएंगी वो हमें नंबर लाइन पे क्या करनी है, प्लॉट करनी है। 0 और 3 आई है, यहां मैंने लिख लिया 0 और यहां मैंने लिख लिया 3। ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझा रही हूं। अब आप देखो, 2 आ गए मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज। अब हमें क्या चेक करना है, मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी डोमेन क्या होगी, कि रूट के जो अंदर वाली टर्म है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी कि जहां पे ये नेगेटिव आ जाएगा तो वो हमारा डोमेन नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर कुछ भी नेगेटिव आ जाए तो वो रियल नंबर नहीं रहता, वो डिफाइंड नहीं होएगा फंक्शन हमारा। अब देखो, यहां पे ये है मेरे पास आ गया जो y मैंने x को कॉमन लेके आया। अब देखो आप, मैंने 0 और 3 यहाँ पे नंबर लाइन पे जो भी फैक्टर, कुछ भी क्वेश्चन आए, आप सिंपल उसके जो भी फैक्टर बनेंगे वो यहाँ पे नंबर लाइन पे क्या कर लेना, प्लॉट कर लेना। अब आप देखो, सबसे पहले 0 से, अब यहां पे देखने वाली बात ये है, आप 0 से 3 के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट करोगे फंक्शन इसके अंदर,
अगर उसका एक वैल्यू भी अगर आप पुट करोगे ना, अगर वो नेगेटिव आ गई तो ये सारा इंटरवल क्या होगा, हमारा नेगेटिव ही होगा। अब कुछ भी आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखना, जैसे मैं आपको भी एग्जांपल बताती हूँ। 0 और 3 के बीच में 1 भी आता है ना, तो मैं यहां पे 1 पुट करके देखती हूं, मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। मैंने क्या पुट करा, x की जगह 1 इंटू 1 माइनस 3, मुझे क्या मिला यहाँ पे 1 इंटू माइनस 2, यानी कि -2 आ गया ना रूट के अंदर। इसका मतलब क्या है, मुझे रूट के अंदर क्या मिला, नेगेटिव मिला। तो मैंने अब देखने में, ये मैं क्यों बता रही हूँ ये तरीका, क्योंकि इसमें क्या है, अगर आप डिफरेंट कई बच्चे क्या होता है ये मेथड नहीं समझते, वो कहते हैं कि हम यहाँ पे पुट करके देख लेंगे x की जगह कि कहां पे हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो कितना पुट करके देखोगे आप, तो ये एक मेथड है जिसमें कि अगर आप 0 से 3 के बीच में अगर एक भी आप पॉइंट पुट करते हो इसके अंदर, अगर वो नेगेटिव आ गया तो 0 से 3 के बीच में सारा ही क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब आप चाहे यहाँ पे 2 पुट कर लो, चाहे 0.1 पुट कर लो, कुछ भी पुट करोगे आप तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। पहली बात ये हो गई। अब 3 से बड़े यहाँ पे क्या आते हैं, 4, 5 होते हैं ना, तो हम उस साइड देखते हैं कि हमें वैल्यू क्या मिलेगी। तो 3 से बड़ा आप कुछ भी पुट कर लो, चाहे आप 10 कर लो, चाहे 4 कर लो, 5 कर लो, वहां पे भी एक वैल्यू भी पुट करोगे ना तो उसका मतलब क्या, सारों का क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो मैंने 4 पुट करके देखती हूँ, यहाँ पे मैंने किया 4 इंटू 4 माइनस 3, तो मुझे आंसर मिला 4 इंटू 1 यानी कि √4 प्लस का मिला मुझे। क्लियर हो ये बात, यानी कि मैंने यहां साइन लिख लिया प्लस, भी 3 से बड़ी मैं इसके अंदर कुछ भी वैल्यू पुट करूंगी तो मुझे आंसर प्लस में ही मिलेगा। नेक्स्ट बात, 0 से छोटे पुट करते हैं, 0 से छोटे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, -1 -2 ये सब हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ पे -1 पुट कर लेते हैं, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, सबका क्या आएगा, सेम साइन आएगा। तो मैंने -1 पुट किया, यहाँ पे ये आ गया -1 इंटू -1 -3, तो क्या आया मेरे पास, -1 इंटू -4 आ गया ना, और मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, प्लस का 4 मिल गया। ठीक है, यानी कि मैंने देखा कि 0 से जब हम इस तरफ जाते हैं तो मुझे साइन मिलता है प्लस का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपने समझ ली होगी कि जो जिसका भी रूट के अंदर आता है, ये वाला हमारा मेथड की क्या आता है कि जो भी आप वैल्यूज निकालोगे इस टाइप से, उसके फैक्टर्स होंगे। मान लो 0 और 3 वैल्यू आ गई थी x की, तो वो मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर ली। अब 0 से 3 के बीच में मैंने कुछ भी वैल्यू इसके अंदर पुट करी, जो भी साइन आएगा वो इस सारे इंटरवल में क्या होगा, सेम होगा। आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे ना, 0.2 कुछ भी करो, यहां से 2.9 तक, तो साइन क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव ही मिलेगा। 0 से इस साइड हमने छोटी वैल्यूज पुट करी तो हमें आंसर क्या मिला, पॉजिटिव। 3 से बड़ी करी तो आंसर क्या मिला, पॉजिटिव। अब बात क्या, इसका क्या बताना था, डोमेन बताना था ना। तो अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है कि डोमेन कब आएगा। मैंने क्या कहा था कि जो नेगेटिव वाली है वो हमें रिजेक्ट करनी है। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन कब डिफाइन हो सकता है, यानी कि y है ना, जब y क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब क्या, ये हमारा जो अंदर वाला दे रखा है इसके अंदर क्या हो, x इंटू x माइनस 3 क्या हो, हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब यही है ना। अब आप देखते हैं कि कब हमारा डोमेन इसके अंदर क्या आएगा। सबसे पहले मुझे पॉजिटिव वाली बातें लेनी है। यहाँ पे पॉजिटिव कब है, 0 से इस साइड कौन होता है, -इन्फिनिटी होता है, उस साइड कौन होता है, प्लस का इन्फिनिटी होता है ना। और इन्फिनिटी पे क्या होता है, जो ब्रैकेट होती है हमारी वो हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लेते हैं हम, और -इन्फिनिटी पे भी ओपन होगी और इन्फिनिटी पे भी क्या होगी, ओपन ब्रैकेट होगी। क्यों लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें नहीं पता बाउंड्री कहाँ पे फिनिश होती है। तो देखिए इसकी डोमेन अब हम किस टाइप से लिखेंगे। मैंने आपको क्या बताया, इसमें हमें क्या चाहिए होता है कि प्लस और प्लस वाली टर्म चाहिए होती है और माइनस वाली हम इसमें क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर अगर रूट के अंदर कोई टर्म माइनस की होती है तो वो माइनस क्या हो जाता है, हमारा रियल नंबर नहीं रहता, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें देखिए ये कहता है कि 0 से लेके 3 तक हर एक पॉइंट पे क्या मिलेगा, हमें नेगेटिव मिलेगा। 0 से छोटे पे हमें पॉजिटिव मिलेगा और 3 से बड़े पे भी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो मैं डोमेन किस टाइप से लिख रही हूं, देखिए मैंने लिखा -इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। जब मैंने यहाँ पे प्लस प्लस वाले कंसीडर किए हैं, जब हम दो इंटरवल्स को लिखते हैं तो बीच में अगर उनको एक साथ लिखना होता है तो बीच में किसका साइन लगता है, यूनियन का, और यूनियन का मीनिंग आपको पता ही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर
हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, और ये कौन सी ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट, और ये कौन सी है, ओपन। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों पे क्या लगती है, हमेशा ओपन ब्रैकेट ही यूज करते हैं, क्योंकि इसकी हमें बाउंड्री नहीं पता कहां तक है। और 0 पर क्या लगाया मैंने, क्लोज। 3 पे भी क्या लगाया मैंने, क्लोज ब्रैकेट लगाया। इसका मीनिंग क्या है कि इसके अंदर हम माइनस इन्फिनिटी टू 0 पुट कर सकते हैं, फिर उसके बाद वाली टर्म्स पुट नहीं कर सकते, क्योंकि उस पे हमें क्या मिल रहा है, साइन नेगेटिव मिल रहा है। फिर हम क्या पुट कर सकते हैं, 3 से, 3 भी और 3 से बड़ी सारी टर्म्स अप टू इन्फिनिटी तक हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है लिखने का, और आप क्या लिख सकते हो इसको, कि मैं हर एक नंबर पुट कर सकती हूं। हर एक नंबर का मतलब क्या होता है, रियल, बट 0 और 3 पे मैंने क्या लगाई है, ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है, यहां पे 0 और 3 इंक्लूड नहीं है। 0 से जस्ट नेक्स्ट वाला पॉइंट इंक्लूड, और 3 से जस्ट कम वाला पॉइंट क्या है, इंक्लूड है। ये भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। ये भी देखो, ये कहता है रियल का मतलब क्या है, हर एक नंबर पुट कर सकते हैं, सिर्फ 0 से लेके 3 तक नहीं कर सकते, 0 और 3 कर सकते हैं। और इसमें मैंने क्या बताया कि माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 3 टू इन्फिनिटी, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल सेम। बस आपने इन क्वेश्चंस में ध्यान क्या रखना है रूट वाले के अंदर, कि हमें क्या देखना है, यहाँ पे जो हमारा अंदर वाला है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जैसे वो नेगेटिव हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर आपने मेथड समझ लिया तो रूट में कुछ भी चेंज हो सकती है, स्टेटमेंट यहाँ पे तो ये थी, कुछ भी आ सकती है, आपको मेथड क्या करना है, यही वाला अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें डोमेन किसका निकालना है, रूट ऑफ 2x माइनस 2x स्क्वायर का। तो सबसे पहले देखिए हम इसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है हमें, रूट ऑफ 2 माइनस 2x स्क्वायर। यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2x कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, 1 माइनस x रह गया, क्योंकि 2 भी बाहर गया और x स्क्वायर था तो क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। अब देखिए मुझे तो x से मतलब है ना, रूट 2 को मैं बाहर लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ये बात, क्योंकि रूट 2 हमने बाहर ले लिया। अब मैंने आपको क्या बताया कि आप यहां पे क्या देखोगे, x की वैल्यूज 0 इक्वल पुट करके। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लाइन, दिस फंक्शन इज डिफाइंड इफ x1 माइनस x क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम वही फंडा, दोबारा से मैंने आपको क्या बताया, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रियल नहीं रहता। अब देखो x की एक तो 0 आ गई, और एक देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो एक तो x इक्वल टू 0 आ गया, एक 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या आएगा, x माइनस 1 प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाता है, -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1। तो अब 0 और 1 पॉइंट आ गया, मैं नंबर लाइन पे क्या कर दूंगी, अब यहाँ पे प्लॉट कर दूंगी। ये 0 आ गया मेरा, और ये क्या आ गया, 1 आ गया। अब नेक्स्ट आप देखिए, इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि आप 0 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट करके देखो, इसके अंदर जो रिजल्ट एक पे नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा वो सारे इंटरवल के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो हम लिखते हैं 0.1 पुट करके देखते हैं, तो देखते क्या बनेगा। मैंने पुट किया 0.1, 1 में से माइनस किया 0.1, तो देखो कुछ भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा ना, क्योंकि 1 बड़ा है, ये तो पॉजिटिव है, 1 में से 0.1 माइनस कर रहे हैं, 1 बड़ा तो पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव के साथ आंसर क्या मिला मुझे, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो भी आएगा वो मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। अब 1 से बड़ा कुछ भी पुट करके देखो, 2 कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 1 माइनस 2, तो क्या आ गया, 2 इंटू माइनस 1, दैट मीन्स मुझे क्या मिला, नेगेटिव मिला। वहां क्या मिला था, पॉजिटिव, यहां क्या मिला, नेगेटिव। तो 1 से बड़ा कुछ भी पुट किया तो मुझे रिजल्ट क्या मिला, नेगेटिव मिला। अब 0 से छोटा कुछ भी पुट करके देखते हैं, -1 करके देखते हैं, इसके अंदर क्या बनेगा हमारे पास, -1, 1 माइनस -1, यही होता है ना। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, +1, तो क्या आया हमारे पास, -1 इंटू 2, क्या आया, नेगेटिव ही आया है फिर से, क्योंकि ये देखो -1 इंटू 2 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, माइनस, तो यहां पे भी क्या आया मेरे पास, माइनस ही आएगा। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव वाली चीजें हमें नहीं लेनी, यहाँ पे सिर्फ कौन सा इंटरवल लेना है, यहाँ पे हमें ओनली पॉजिटिव वाला। तो इसकी डोमेन क्या होगी हमारे पास,
क्या है 0 to 1 है ना। अब हम देखते हैं, 0 पुट करके देखते हैं यहाँ पे कि 0 क्या 0 1 माइनस 0 क्या आया हमारा, पॉजिटिव ही आया ना। तो यहाँ पे 0 to 1 पे क्या आएगा हमारा, क्लोज ब्रैकेट आएगा। इसका मतलब क्या है कि 0 से लेके 0 भी 1 तक हम कुछ भी इसके अंदर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफाइन ही होगा। तो ये क्या होगी, इसकी डोमेन होगी। आप पुट करके देख लो, 0.1 पुट करो, 0.2 करो, अब 1 से बड़ा करो नेगेटिव आ जाएगा, 0 से छोटा करो नेगेटिव आ जाएगा। बताया ना अभी मैंने, 1 करके देखो, 1 इंटू 1 माइनस 1 0 ही आएगा, 0 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या आएगी, 0 to 1, और 0 और 1 भी इसके अंदर क्या होगा, इंक्लूड होगा। क्वेश्चन उतार लीजिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब ये थोड़े इजी से आ जाएंगे। हमारे रूट वाला थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, बट वो भी इजी है बिल्कुल ही, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या है हमारे पास, फंक्शन है मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5। ये कैसा टाइप का फंक्शन है हमारा, रैशनल फंक्शन हो गया जो p बाय क्यू फॉर्म में आता है, और ये क्या है हमारा px है, और ये क्या है हमारा qx फंक्शन है। अब हम बात करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस की हमें डोमेन कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आप, मैंने आपको क्या बताया कि हम डोमेन का मतलब क्या होता है कि फंक्शन के अंदर क्या क्या पुट करें जिससे कि फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो, यानी कि इंफिनिटी नहीं आना चाहिए। आप एक चीज बताओ, आपको पता होगी 0 1 समथिंग अपॉन 0, ऊपर कुछ भी हो सकता है, मैंने 1 लिया, समथिंग अपॉन 0 क्या होता है हमारा, इंफिनिटी होता है। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है इसका मीनिंग। अब आप इस क्वेश्चन पे आ जाइए, स्टेटमेंट क्या है हमारी, मॉडुलस x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5, ये है हमारी स्टेटमेंट। अब आप यहां पे देखो कि अगर ऊपर तक ये क्वेश्चन यहां पे ना होता, अगर मान लो ऐसे होता, ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, पहले मैं इसी को करवाती हूँ। चलो यहाँ पे क्या है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। फंक्शन क्या है, x माइनस 1 का मॉडुलस, ये पूछता है कि इसका डोमेन बताओ। अपॉन में कुछ भी नहीं है, डोमेन का मतलब क्या है कि इसमें मैं क्या क्या पुट करूं जिससे कि मुझे क्या मिले, फंक्शन की वैल्यू क्या डिफाइन हो ना। तो आप सोचो x की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हो, एनी नंबर, पॉइंट्स, प्लस, माइनस, 0, हर एक नंबर आप पुट कर सकते हो। और हर एक नंबर को जब आप पुट करते हो तो उसे क्या बोला जाता है, हर एक नंबर को क्या बोला जाता है यहाँ पे, रियल आर। ये बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, जहां पे p बाय क्यू फॉर्म नहीं हो, रूट ना हो, सिंपल सा हो, तो वो बहुत ही इजी होते हैं। डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, रियल नंबर, मतलब कि इसके अंदर मैं हर एक वैल्यू पुट कर सकती हूँ। आप चेक कर लो, आप कुछ भी पुट करोगे ना आपको फाइनाइट वैल्यू ही मिलेगी, कुछ ना कुछ हमें डेफिनेट वैल्यू ही, डिफाइंड ही होगा फंक्शन, नॉट डिफाइंड नहीं होगा। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5, ये है ना। अब इसका क्या निकालना है, हमें डोमेन निकालना है। अब देखो, अगर ऊपर तक होता तो सीधा हम r लिख देते इसका आंसर, बट नीचे क्या है, x माइनस 5 भी है मेरे पास। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। अब आप खुद दिमाग में सोचो कि ये वाला फंक्शन नीचे वाला जो इसका है, यानी कि इसका डिनोमिनेटर है, वो 0 कब हो सकता है। अगर मैं x को 5 पुट कर दूं तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि समथिंग अपॉन क्या आ जाएगा, 0, या जो भी है, मान लो 0 बाय 0, नीचे 0 आ गया। मेन बात ये है, अगर नीचे 0 आ गया दैट मीन्स वो नॉट डिफाइंड हो गया हमारे पास, हमारा फंक्शन है। और नॉट डिफाइंड हो वैसा केस तो हमें लेना ही नहीं। तो यहां पे डोमेन मेरा क्या होगा, ऐसा बताओ क्या मैं इसके अंदर पुट करूं कि फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो। मैं हर एक नंबर पुट कर सकती हूं इसके अंदर, सिर्फ किसे छोड़ के, 5 को छोड़ के। क्यों, क्योंकि जब मैंने इसमें 5 पुट किया तो मुझे 0 आंसर मिला, और समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी। तो क्या होगा, हर एक, आर का मतलब हर एक नंबर, कुछ भी, हर एक नंबर हम इसमें पुट कर सकते हैं, सिर्फ कौन सा नहीं पुट कर सकते, ओनली 5। अब देखो 6 कर लो, चाहे 6 माइनस 5 कुछ भी कर लो, बाकी आपको वैल्यू मिलेगी। छोटा कर लो, -4 कर लो, या कुछ भी 4.9 कर लो, कुछ भी कर लो, सिर्फ क्या नहीं करना, 5 नहीं करना, क्योंकि 5 पुट कर दिया तो 5 माइनस 5 आंसर विल बी 0, एंड समथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो आप लैंग्वेज क्या लिखोगे, दिस function is not defined if
x इक्वल्स टू क्या हो 5। अगर x 5 है तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, सीधा फिर लिख देना डोमेन क्या होगी इसकी, रियल -5 हो जाएगी। नोट कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन भी। इसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये भी किस टाइप का क्वेश्चन आ गया हमारा, u बाय v फॉर्म का। मेरे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। और इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, हमें क्या करना होता है, ये रैशनल टाइप का फंक्शन हो गया हमारा, px बाई qx फॉर्म आ गई यहाँ पे। नीचे वाला जो भी हमें फंक्शन गिवन होगा उसके हम क्या बना लेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे। तो इसके फैक्टर्स आपको बनाने आते होंगे, क्या होगा इसके फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 आते होंगे सब बच्चों को फैक्टर्स बनाने, तो 10th क्लास में आपने अच्छे से कर रखा है ये। तो इसके सीधे लिख दो मैं, फैक्टर मेरे पास क्या आएगा, एक तो आएगा x माइनस 4 और एक आएगा x माइनस 1 आएगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिखा, f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ऊपर फैक्टर बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे जब इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो इसके फैक्टर बन गए x माइनस 4 एंड x माइनस 1। यहां तक क्लियर हुआ सबको। अब देखो फिर से वही बात है, मैंने पूछा इसकी डोमेन क्या है, तो मैंने सीधा लिखा मैं हर एक नंबर इसके अंदर पुट कर सकती हूं, बट देखो अगर मैंने नीचे 4 पुट कर दिया तो क्या आएगा, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 1 3, 0 इंटू 3 आंसर विल बी 0 एंड समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी नॉट डिफाइंड। यानी कि मुझे मेरी पहली वैल्यू पता लग गई कि मुझे हर एक नंबर पुट करना, लेकिन यहां पे 4 नहीं करना, क्योंकि जैसे मैंने इसके अंदर 4 पुट किया मुझे 0 मिल गया डिनोमिनेटर में, और 0 मिल गया दैट मीन्स वो नॉट डिफाइंड हो गया। एक और वैल्यू भी मिलेगी मुझे, अगर मैं यहां पे 1 पुट कर देती हूं तो देखो 1 माइनस 1 0 एंड 1 माइनस 4 माइनस 3 समथिंग इंटू 0 0, यानी कि दूसरा नंबर मुझे क्या मिल गया, 1 मिल गया। इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन की डोमेन क्या है, मैं हर एक नंबर पुट कर सकती हूँ, सिर्फ 2 नंबर पुट नहीं कर सकती, 4 और 1। एक ये बात देखने वाली है, ब्रैकेट देख लो कौन सी है, सेट वाली है, क्लोज इंटर वो क्लोज ब्रैकेट या क्लोज ओपन ब्रैकेट नहीं है। क्लोज में क्या होता है, अगर यहाँ अगर आप बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, कई बार ब्रैकेट्स का फर्क नहीं समझते, कुछ बच्चे इस टाइप से लिखते हैं, ये लो, इसका मतलब समझते हो आप क्या है कि 4 भी इंक्लूड है, 4 से आगे सारा, ये मान लो यहाँ पे ऐसे लिखा 1 to 4, इसका मतलब क्या है 1 से बड़ा और 4 से छोटे, 1 भी और 4 भी सारे इंक्लूड हो गए। तो इस टाइप से नहीं लिखना, ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना है। ये क्या है, सेट, और ये क्या है, एलिमेंट, यानी कि मैं सिर्फ इस फंक्शन के अंदर सिर्फ 4 और 1 ही नहीं पुट कर सकती, बाकी हर एक वैल्यू पुट कर सकती हूँ, 3 भी कर सकती हूँ, 2 भी कर सकती हूँ, छोटी भी बड़ी भी, हर एक, बट सिर्फ 2 वैल्यूज पुट नहीं कर सकती, 1 और 4। इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, स्टेटमेंट चेंज हो सकती है क्योंकि डिफरेंट बुक्स में अलग अलग क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको। सिर्फ आपको करना क्या है, नीचे वाले के फैक्टर बनाओ, जो उसकी मान लो इक्वल टू 0 पुट करो, जो एक्स की वैल्यूज आएंगे उसको आप रियल नंबर में से क्या कर देना, माइनस कर देना। इसको भी आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखिए हमारे पास क्या मिल जाते हैं। पहला हम देखते हैं क्या है, एफ ऑफ एक्स 1 बाय 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे पास फंक्शन है किस टाइप का, 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी कौन सा आ गया, हमारा रैशनल फंक्शन आ गया ना, तो मुझे नीचे वाले डिनोमिनेटर के क्या करने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं यहाँ पे। तो फैक्टर ए स्क्वायर माइनस, इसे मैं 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। क्लियर हुई ये बात। और मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि डोमेन निकाल लेना इसकी, तो नीचे से एक्स की वैल्यूज निकाल लो कि एक्स की वैल्यूज क्या क्या आएंगे, 0 के इक्वल पुट करके। तो 1 माइनस एक्स को 0 पुट करा, 1 प्लस एक्स को क्या पुट करा, 0 पुट करा। अब ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल्स टू -1 आ गया ना, प्लस का 1 उधर जाके, और यहां से क्या हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल। तो मेरे पास 2 वैल्यूज आ गई एक्स की, एक तो 1 और एक -1, 2 वैल्यूज आ गई। और मैंने आपको क्या बताया था कि
फंक्शन के अंदर रैशनल टाइप का कुछ भी आ जाए, नीचे वाले के फैक्टर्स बनाओ, जो एक्स की हमारी क्या होगी वैल्यूज होगी, आप उसको रियल नंबर में से माइनस कर दो। तो इसका डोमेन क्या होगा मेरे पास, इसका डोमेन मैं हर एक नंबर पुट कर सकती हूं सिर्फ 2 को छोड़ के। 2 कौन से होंगे, -1 and 1, क्योंकि देखो जैसे आपने 1 पुट किया, 1 - 1 0, समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इंफिनिटी। और यहां पे आप -1 पुट करो, इधर फर्क नहीं पड़ता, 1 - 1 यानी कि 0 एंड समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आप डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाओ, उसको रियल में से क्या कर दो, माइनस कर दो। नोट डाउन कर लो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, f of x इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉडुलस x है यहां पे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, मेरे पास स्टेटमेंट है माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x, इसका क्या बताना है, मुझे डोमेन बताना है। बहुत इजी है, कुछ भी इसने ना रैशनल दे रखा ना अपॉन में है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिंपल है एक मॉडुलस x और बाहर क्या दे दिया इसने, माइनस दे दिया। ये कहता है डोमेन बताओ, डोमेन का मतलब इनपुट ना, तो आप खुद सोचो, मॉडुलस है, मैं x को कुछ भी पुट कर सकती हूँ, 0, नेगेटिव, प्लस, डेसिमल, हर एक पॉइंट मैं इसके अंदर पुट कर सकती हूँ, मुझे ये फंक्शन क्या मिलेगा, डिफाइन ही मिलेगा हर एक वैल्यू पे। तो इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या होगा हमारा, रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन f of x इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x अपॉन x। तो देखो अगर ये यहां तक होता तो हमारा आंसर वही था, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मॉडुलस ऑफ x अपॉन x आ गया। यहाँ पे अपॉन पे आते दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि x की वैल्यू फाइंड करो इक्वल टू 0 पुट करके, कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स x क्या है, इक्वल टू 0 ले लो आप इसको, है ना। अब आप देखो मैं क्या लिखूंगी, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, कब डिफाइन नहीं होगा, इफ x इक्वल्स टू 0। आप खुद देखो अगर मैं यहां पे x को 0 पुट कर देती हूं, समथिंग अपॉन 0, इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इसकी डोमेन क्या होगी, रियल, हर एक नंबर हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं, सिर्फ 0 नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही मैंने यहां पे 0 पुट किया तो मुझे आंसर क्या मिला, नॉट डिफाइंड, और वो हमें चाहिए ही नहीं था। नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x² -16 अपॉन x -4। तो इस टाइप के फंक्शन का हम डोमेन कैसे निकालेंगे, मेरे पास फंक्शन है x² -16 अपॉन x -4 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो वही सेम चीज है, सबसे पहले हम इसको क्या देखते हैं, इसने क्या बोला है कि वेयर x नॉट इक्वल टू 4, x क्या है 4 के इक्वल नहीं है, ये गिवन है हमारे पास। तो मैंने वही चीज सेम चीज देखी कि मैं इसके अंदर वही सेम लाइन लिखेंगे, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड व्हेन x इक्वल्स टू 4। क्यों, क्योंकि x को जब मैंने 4 पुट किया, 4 - 4 आंसर विल बी 0 एंड समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी, यानी कि फंक्शन नॉट डिफाइंड। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे लैंग्वेज, दिस फंक्शन is not defined if x equals to 4. The domain will be real but not 4. हर एक नंबर हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं सिर्फ 4 को छोड़ के, क्योंकि जैसे मैंने 4 किया, 4 - 4 आंसर विल बी 0। तो देखो कितना आसान है ये डोमेन निकालना। ये इस टाइप के क्वेश्चंस तो 2 मिनट में, 2 मिनट भी छोड़ो, 1 मिनट का ही काम है हमारा, सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास x अपॉन 1 प्लस x²। तो इस टाइप के फंक्शन का हमारा डोमेन क्या मिलेगा, देखिए फंक्शन है मेरे पास x अपॉन 1 प्लस x²। अब आप सोचोगे फिर से ये रैशनल आ गया फंक्शन, और नीचे का कुछ फैक्टर बनाएंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो कुछ ना कुछ उसको रियल में से माइनस करेंगे, हर एक में वो चीज अप्लाई नहीं होगी। अब आप यहां पे देखो, आप x को कुछ भी पुट कर लो, क्या इसमें फर्क पड़ेगा, क्या आपको 0 मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है और 1 ऐड है। अगर आप x को कुछ भी पुट कर लो, 0 कर लो तो 1 आ जाएगा, करके देखते चलो। 1 प्लस x² है, मैंने x को 0 पुट किया तो मेरे को आंसर मिला 1। अब प्लस करोगे तो समथिंग, प्लस में प्लस तो वो बड़ी टर्म ही आएगी, है ना। नेगेटिव देखो, -1 किया, -1 का स्केयर, क्यों, यहाँ पे स्केयर है, और स्केयर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि मैं कुछ भी x को पुट करती हूं तो मुझे नीचे कभी भी 0 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 प्लस है, और यहां पे मान लो 0 भी किया तो 1 + 0 आंसर विल बी 0।
तो आप चेक कर लो, x को आप कुछ भी पुट करते हो आपको 0 नहीं मिलेगा। 0 नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। इसका मतलब क्या है, मैं x को कुछ भी पुट कर सकती हूं। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस, ये किसका साइन है, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, जो कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा चुकी हूं बहुत अच्छे से। अब फिर से वही बात है, इसकी डोमेन बतानी है हमें। डोमेन बहुत ही इजी है, रेंज में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आती है बट डोमेन में बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि डोमेन तो क्या इनपुट, रेंज क्या आउटपुट, की जो हमने पुट किया हमें उसका रिजल्ट क्या मिला, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से करेंगे, रेंज निकालना भी। और आप लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि जिस टाइप से हमें डोमेन इतना इजी लग रहा है, रेंज को भी मैं उतने ही अच्छे से आपको करवाऊंगी, ताकि आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा ये चैप्टर। अब आप देखो इसका डोमेन क्या होगा, यानी कि हम इसमें क्या क्या पुट कर सकते हैं ना, मैंने देखा कुछ भी अपोन भी नहीं है, ठीक है, और मैं यहाँ पे भी कुछ भी पुट करूंगी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, यानी कि फंक्शन मेरा डिफाइंड होगा। तो आप इसके इस टाइप के क्वेश्चन में क्या लिखोगे, सीधा इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। ये क्या है, हम कुछ भी रियल नंबर अगर इसके अंदर पुट करें तो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड ही होगा। तो इस टाइप में मान लो, अब जैसे ये क्वेश्चन था, नीचे आपको कुछ भी फैक्टर्स मिल सकते हैं, तो कुछ भी आ जाए, आपको जस्ट फैक्टर बनाने हैं और रियल में से उसको माइनस कर दो, इस टाइप में आ जाए तो इस टाइप का आ गया, तो हमारा आंसर क्या था, रियल ही था, क्योंकि मैंने x को कुछ भी पुट करा, मुझे आंसर 0 नीचे नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू 1/2 माइनस साइन 3x, इसकी क्या निकालनी है, मुझे डोमेन निकालना है। तो सबसे पहले मुझे पता है कि जो साइन x होता है उसकी रेंज क्या होती है, या आप क्या कह सकते हो, साइन x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, और मैक्सिमम क्या होती है, 1, यानी कि साइन x -1 से 1 के बीच में इसकी क्या आती है, वैल्यूज आती हैं। ये आप एक बार देख लीजिए, ये ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर होगा उसमें और अच्छे से डिटेल में इनके विद ग्राफ आपको मैं बताऊंगी। फिलहाल आप इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इतनी है कि आप इतना याद कर लीजिए कि जो साइन x होता है उसकी रेंज -1 से क्या होती है, 1 होती है। अब देखिए साइन थीटा होती है, सॉरी, ठीक है, साइन थीटा ले लिया मैंने। अब थीटा कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे अब थीटा की जगह क्या 3x है, तो आप क्या लोगे, यहाँ पे थीटा को मैंने 3x ले लिया, ठीक है, क्योंकि वो साइन थीटा होते हैं। थीटा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका एंगल होता है, तो 3x हो 4x हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वी नो दैट -1, ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 3x लेस देन इक्वल्स टू 1 आ गया मेरे पास। क्लियर हुई ये बात। अब देखो मुझे एक्चुअल में ये वाला फंक्शन यहाँ पे बीच में बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखा मैंने साइन 3x क्या नेगेटिव है, तो मैंने क्या करा, सारे को नेगेटिव से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेगेटिव से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक चीज आप याद रखना, जब भी आप नेगेटिव कॉमन लेते हो या मल्टीप्लाई करते हो बात तो एक ही होती है। तो जो इनइक्वालिटी, इन्हें क्या बोलते हैं हम, इनइक्वालिटीज होती हैं, ये इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसका मतलब क्या, देखो जब मैंने यहाँ पे माइनस माइनस +1 हो गया ना, माइनस जब मैंने मल्टीप्लाई, ये क्या है, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन था ना, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैंने माइनस से क्या किया, मल्टीप्लाई, माइनस साइन 3x, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज, और ये 1 का क्या हो जाएगा, -1। अब यहां क्या लिखोगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, यहां पे भी क्या चलेगा, हमारा सेम ही चलेगा। अब आप देखिए यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। अब हम इसको थोड़ा, ये वाला साइन हमें जचता नहीं, हम इसको थोड़ा इस टाइप से लिख लेते हैं, ये -1 है ना, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस साइन 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मैंने क्या किया, इसको इस टाइप से लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। अब मैंने क्या देखा, मुझे क्या लेके आना, 2, यानी कि यहाँ पे ऐड है ना 2, तो मैंने हर एक में क्या कर दिया, 2 को ऐड कर दिया। क्या आ जाएगा, -1 + 2, 2 माइनस साइन 3x एंड 1 + 2। तो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला, -1 + 2 1, 2 माइनस साइन 3x लेस देन इक्वल्स टू 3। इसका मतलब आप समझ रहे हो, मुझे यहाँ पे क्या मिला है कि ये जो फंक्शन है नीचे डिनोमिनेटर में जो दे रखा है, वो उसकी वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, 1 से लेके 3 तक आ रही है। इसका मतलब आप समझते हो, इसका मतलब ये है कि 2 माइनस साइन 3x है ना, वो नॉट इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बात क्लियर हुई कि ये कहता है जो बीच में आया ना, इसका मतलब ये 1 से लेके कहां तक वैल्यू है इसकी,
3 तक आ रही है, यानी कि 0 नहीं दिख रहा ना कहीं पे। इसका मतलब ये चीजें मैंने क्यों की, ये देखने के लिए कि क्या ये फंक्शन 0 आता है कहीं पे। मैंने देखा ये प्रोसेस से कि मुझे ये फंक्शन क्या मिला, नॉन जीरो मिला। और नॉन जीरो क्यों देखा मैंने, क्योंकि ये समथिंग अपॉन में है ना, और अपॉन का मतलब क्या था, अगर ये 0 आ जाता तो वहां पे हम रियल में से उसे माइनस करते हैं, जो पीछे हम करते आ चुके हैं क्वेश्चन। मैंने देखा कि ये मुझे कहीं पे भी 0 नहीं मिला, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी रियल नंबर। अगर ये फंक्शन कहीं पे 0 होता तो जिस वैल्यू पे 0 होता तो हम वहां पे रियल नंबर में से उसको क्या कर देते, माइनस कर देते। बट ये फंक्शन मुझे कहीं पे भी 0 नहीं मिला तो मैं उसे माइनस नहीं करूंगी। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप से आप देखिए, हमने आज डोमेन के काफी क्वेश्चंस ट्राई किए हैं, रूट वाले कर लिए, सिंपल कर लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। तो एक्सरसाइज में जो भी एग्जांपल दे रखे आप सारे क्वेश्चंस को ट्राई करो। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रेंज निकालना सिखाऊंगी, वो भी बहुत ही इजी है। जिस टाइप से हमने डोमेन के क्वेश्चंस किए, ऐसे हम रेंज के क्वेश्चंस करेंगे काफी सारे। तो हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।